फल का महत्व क्या है? कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। गीता के अनुसार कर्म का फल कैसे मिलता है? आज के इस वीडियो में हम कर्मों का फल अवश्य ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि इंसान ही अच्छे और बुरे कर्म करता है, पशु तो नहीं करते। तो वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। इसलिए हम अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ेगा, चाहे देर हो या सवेर, कर्म सिर्फ हमें भुगतने ही पड़ेंगे। इसलिए कर्म करने से पहले एक बार अवश्य सोचें, क्या मैं यह सही कर रहा हूँ? अगर कर्म करने से पहले अच्छे से सोच ले तो शायद हम बुरा कर्म करने से बच सकते हैं। अगर आपने अपने आप को बचा लिया तो सजा से भी बचा लिया। आपने बुरा कर्म कर लिया तो एक न एक दिन भगवान अवश्य सजा देंगे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण जी ने भी गीता में कर्मों को ही सबसे उत्तम बताया है, क्योंकि कर्म हो हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होगा। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है। कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वाले को बुरा फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। भगवान के घर देर भले ही हो जाए, मगर अंधेर हो ही नहीं सकता। जिसको आप देर समझते हैं वह देर भी नहीं है। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी है। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं, परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही है और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ेगा ही। इस समय हम जो दुख भुगत रहे हैं, यह हमारे ही पिछले जन्मों का या इसी जन्म के हमारे किए गए पुण्यों या बुरे कर्मों का, पापों का फल है। प्रभु को दोष नहीं देना चाहिए। भगवान का एक विधान यह है कि हमारे कर्म, विचार और भावना को अनुसार ही हमें सुख या दुख की प्राप्ति होगी, और वह सुख या दुख हमें खुद को ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल कब मिलेगा, इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने पुण्य प्रबल रहते हैं, उग्र पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं, तब पाप की बारी आती है। पाप का भोगना पड़ता ही पड़ता है। इस जन्म में भोगना पड़े या जन्मांतर में, इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसके थोड़े में ही शुद्धि हो जाती है, नहीं तो परलोक में बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। मगर सत्संग दंड को कम करा सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को हंसन हंसन झेलो या रोकर झेलो, यह हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य ही पड़ेगा, फिर रोकर क्यों झेले। रोने से कष्ट दुगना हो जाता है और हंसते हंसते रहने से आधा हो जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाए तो अगले दिन उपवास रखो, यह एक उत्तम यह कर्म भूमि है। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। जैसा कार्य कर्म होगा वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा। फिर दुष्कर्म क्यों करें? प्रत्येक कर्म प्रभु को याद करके करेंगे तभी अच्छे फल ही भोगेंगे। धन, दौलत, सुयश, खुशियां, सफलताएं, सुखी परिवार, रोना हमारे कर्मों का फल है। और पीड़ा, दुख, बीमारियों, आफत, दुखी परिवार, रोना हमारे ही बुरे कर्मों का फल है। भूतकाल में हमने जो किया था उसका फल हमें अब मिल रहा है। भूतकाल में हम जो भोग चुके हैं
या हो सकता है इस जन्म में भोगेंगे। श्री कृष्ण ने समझाया कि भीष्म पितामह सुख दुख से, जय पराजय से परे हैं। वो जानते हैं कि जो होने वाला था यही हुआ। भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान मैंने ध्यान करके अपने 73वें जन्म तक देखा। मैंने तो कोई कुकर्म नहीं किया, फिर मुझे बाणों की शैया पर क्यों सोना पड़ा? तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे संयम मूर्ति भीष्म, 73वें जन्म के पहले 74वें जन्म तक जब आपको पता चलता कि जब आप किशोर थे तब वन में घूमने गए, वहाँ पत्ते पर बैठी टिड्डी के शरीर में आपने कांटा चुभोया था। उस कर्म का फल घूमते घूमते अब मिल रहा है। कर्म का फल 6 साल में दुगुना, 12 साल में 4 गुना, 18 साल में 8 गुना, 24 साल में 16 गुना इस प्रकार मिलता है। इसलिए जब आप कर्ता होकर कर्म कर रहे हैं तो सोचे ले कि इसका क्या फल होगा। धृतराष्ट्र ने भी श्री कृष्ण से अपने कर्मों का हिसाब किताब पूछा। मैंने ऐसा क्या कर्म किया कि मुझे अपने ही बेटे की मृत्यु का शोक मिला? मैंने अपने 100 जन्मों तक पीछे देखा है कृष्ण, लेकिन ऐसा कोई कर्म मैंने नहीं किया। श्री कृष्ण ने अपने योग बल से धृतराष्ट्र ने देखा कि ये एक राजा थे और वो स्वादिष्ट व्यंजनों में खोए रहते थे। बिना विचार किए जो सामने आ जाता खा लेते। इनाम भी दिया। एक दिन रसोइये ने हसन के 100 बच्चों का मांस बनाकर एक एक करके राजा को खिला दिया। श्री कृष्ण ने कहा, धृतराष्ट्र जी आप स्वाद में अंधे हो गए, तभी आप इस जन्म में अंधे बने। तुम्हारे पुण्यों के प्रभाव से 100 जन्म तक तो तुम्हें फल नहीं मिला, लेकिन इस जन्म में हंस के 100 बच्चों को खाने का फल तुम्हें मिल गया, तभी तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए। सोचो साथ में क्या लाएं और क्या लेकर जाएंगे। मनुष्य को ऐसी कमाई इकट्ठी करनी चाहिए जो इस संसार में भी काम आए और मृत्यु के बाद उसे हम साथ में भी ले जा सके और हमारे ही काम और अगले जन्म में भी हमारे ही काम आ सके। सभी जानते हैं कि हम खाली हाथ नंगे इस संसार में आए और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। मृत्यु के समय यह धन दौलत, जमीन, मकान, व्यापार, नौकरी, नाम, शोहरत, रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, सभी बच्चे किसी को भी साथ नहीं ले जा सकते, चाहे राजा सम्राट हो या कोई भिखारी हो। इसलिए इतना मोह, इतना ज्यादा लगाव इनसे क्यों रखें? साथ में हमारे जाएंगे सिर्फ हमारे अपने किए हुए अच्छे या बुरे कर्म, कीर्ति या अपकीर्ति, दान धर्म, परोपकार, दुखियों की सेवा, पुण्य जो भी हम इस जन्म में करेंगे यह अवश्य साथ जाएगा और हमारे ही काम आएगा। हमें प्रत्येक दिन जब भी हमारा मन शांत हो, आंखें बंद करके 2-4 मिनट यह सोचना अवश्य चाहिए कि हम इतनी बड़ी अशांति को क्यों अपने साथ क्यों बांधे हुए हैं। यह भाग दौड़, तनाव, ताना बाना मकड़ी के जैसा जाला बुनकर खुद उसमें उलझे हुए क्यों है और किसके लिए? जो हमें बुरा लगता है यह दूसरे को कभी मत दो, जैसे कि कड़वी बात, गाली, गुस्सा, बेइज्जती, असम्मान, अपमान, गला सड़ाया, खोट वाला खाने का पीने का सामान। जो चीजें हमें अच्छी लगती है वह दूसरों को जरूरतमंद को बिना मांगे भी दो, जैसे कि आम, लक्ष्मी, मीठी बातें, सद्व्यवहार, सम्मान, खाने पीने के अच्छे अच्छे बढ़िया सामान दोनों हाथों से बांटो, लूटा दो। परोपकार करो, दान धर्म करो। संतों ने कहा भी है, जो कुछ तुम समेटते हो यह तो सपना है, जो लुटा रहे हो लो केवल अपना है। इसलिए जितना लुटाओगे वो ही तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारे काम आएगा। सिर्फ तुम्हारे ही याद रखो कि संसार की किसी भी वस्तु से मनुष्य का स्थायी संबंध नहीं है। यह शरीर, मकान, रुपए, पैसे, जमीन जायदाद, स्त्री, पुत्र, परिवार, बांधे, मित्र, दोस्त कोई भी साथ रहने वाला नहीं है। एक दिन इन सब वस्तुओं को ज्यों का त्यों छोड़कर यहाँ से चल देना है।
जब जाएंगे तब साथ में कुछ भी ले नहीं जाएंगे, सिर्फ भगवान साथ छूटने वाला नहीं है। साथ में एक छोटा सा तिल भी नहीं ले जा सकते। आप कितने भी उपाय कर लो, सारे उपाय यहीं धरे रह जाएंगे। सिर्फ भगवान नारायण प्रभु की भक्ति, दुखियों की सेवा, दान पुण्य साथ में अवश्य जाएगा। साथ में जो जाएगा वही तो अपना हुआ, साथ में जो नहीं ले सकते वे सब पराया हुआ। जीते जी उन पराई वस्तुएं से मोह क्यों रखें? आप गंभीरता को जाकर विचार करें। साथ में एक तिल भी नहीं ले जाने पाएंगे तो फिर अशांति, हाय छीना झपटी क्यों? किसके लिए? भगवान का हुक्म है, हर कार्य प्रभु के निमित्त समझकर फल प्रभु पर छोड़ दो, वो कभी बुरा करेंगे ही नहीं। तो सोचो फिर दुख क्यों करें? दुख सुख भी एक सोच के कारण ही तो है। दुख को भी सुख मानो, प्रभु सुख ही सुख कर देंगे। यदि मोक्ष की इच्छा है तो विषयों विष के समान दूर से ही त्याग दे और संतोष, दया, सरलता अमृत के समान नित्य आदर पूर्वक सेवन करे। कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। यदि हमने सही जीवन का उद्देश्य नहीं चुना तो निश्चय ही हमें कर्मों का हिसाब किताब करना होगा। जब यह शरीर छोड़ेंगे तब कैसा अनुभव होगा? यदि हम साधना करें तो कर्मों का हिसाब किताब कुछ कम हो सकता है। वैसे कहा जाए तो यह कलयुग है। आज करेंगे कल पाएंगे। इस जीवन में हिसाब किताब बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ ऐसे कर्म ही होते हैं कि आने वाले जन्मों में भी हमें उसका हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। इसलिए मनुष्य जीवन यह बहुत ही अनमोल सृष्टि योनियों में है। इस शरीर से हम उस आत्मा का काम कर सकते हैं, परमात्मा का मिलाप हो सकता है। स्वार्थ और परमार्थ के दो काम होते हैं। शरीर के लिए जो भी काम है वह भी स्वार्थ, और आत्मा के लिए किया गया कार्य परमार्थ है। सुमिरन जरूर करो, सुबह का शाम, शाम का सुबह, और आज का कल पर मत टालो। जब समय मिले तभी कर लो। कोई भी काम करो, आधा मिनट, 1 मिनट आंख बंद करो और नाम रूप को याद कर लो, इससे ठीक रहता है। और ध्यान भी ऊपर की तरफ बना रहता है। परमार्थ में स्वभाव का बदलना बहुत जरूरी है। स्वभाव कोई आज का नहीं है, यह युगों युगों का पड़ा हुआ है, और गुरु की कृपा से ही यह बदला जा सकता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? साधना करने वाले व्यक्ति जोर शोर के साथ साधना करें, अंतर ध्यान होकर साधना करें, ताकि तुम्हें और लोग न देख सकें। स्त्री और पुरुष अपना उस विशुद्ध ताकत को जमा कर लें जो उनके अंदर छिपी हुई है, उसको जगा लें, और जगाने के बाद में यदि एक भक्त हो जाएगा तो सारी दुनिया को रोशन कर जाएगा। महान आत्मा एक हुआ करती है। आत्मा की उस विशुद्ध प्रकाश में जाना है तो हमारे साथ सत्संगी सब उसी रास्ते पर लगे रहें, एक सूत्र में और एक मार्ग में बंधे रहें, और भविष्य में जो भी आपका धर्म है उसको शरीर के अंतिम श्वास तक खत्म करना चाहिए, ताकि दोबारा तुमको यह जन्म न मिले, ताकि दोबारा कष्ट की योनियों में, इस फितरत में न आना पड़े। यह हमारा लक्ष्य है। जिस समय पर तुम्हारी मौत की अवस्था आएगी उस समय पर तुम पहले पहुंच जाओ। वहां तुम पहले देख लो, वहां पहले तुम बसो। चल दो वह स्थान तुम्हारा पहले आगे जाने का मुकर्रर हो जाए, और जब तुम शरीर छोड़ने लगो तो देखो मैं यह तो पहले से ही तैयार बैठा हूँ। यह तो मैंने पहले से सोच रखा है। न हमारे मोह है, न आसक्ति है, न हमारे ध्यान है, न धारणा है, न लगाव है। जरा सोच लो, एक गुरु ने साथ लेकर के लगाम लगा करके यह काम किया, और अब हम लोग बेलगाम हो गए हैं।
जब कृष्ण भगवान का कहना लोग नहीं माने और जात वालों ने कहा कि भाई हम जा रहे हैं, उन्हीं से दरबार वाले फिर बेलगाम हो गए। उसका परिणाम सर्वविदित है। तो अगर हम लोग उन गुरु महान आत्माओं को साथ लेकर के काम करें तो सफलता अवश्य होगी, नहीं तो बिना लगाव के चाहे मनुष्य रहे परंतु समाज बर्बाद हो जाएगा। इसलिए गुरु को साथ लेकर के जो भी काम किया जाए तो कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो हम सब भाई जितना काम इस समय पर जारी हैं, जितने मजहब जारी हैं, उन सब का ध्येय परमात्मा के पाने का था, पर हम सब भूल चुके हैं। इसलिए गुरु आकर के इस चीज को बताते हैं और प्रचार करते हैं कि परमात्मा को पाना का तुम्हारा ध्येय था। संसार का कुछ दिन बाद तुमको छोड़ देना होगा। गुरु कितने दयालु होते हैं, तुम्हारी आत्मा को जगाते हैं, तुम्हें भविष्य में कुपथ रास्ते पर जाने से बचाते हैं, अधोगति के रास्ते से बचाकर तुम्हारे कर्म को समाप्त करना चाहते हैं जब तक कि तुम्हारा यह शरीर है। आगे क्रिया कर्म जो वह बताते हैं उसका पालन करो ताकि तुम परमात्मा के धाम में पहुंच जाओ और हमेशा के लिए सुखी हो जाओ। इस वक्त जो कर लिया जाए वह ठीक है, बाद में न जाने क्या होगा। बाद में मैं बताता हूँ कि बाद में उन भैंसों बैलों और उन गधों जैसी हालत होगी कि और बिना तौल के वजन लाद दिया जाएगा, और जब गिरोगे तो जमीन के ऊपर तो फिर उठ नहीं सकते हो। यह हालत उस समय होगी। तो दर्शकों, अभी चेतन का वक्त है हमारा सबका। भूल में किसी को मत डालो, किसी के गुमराह मत पड़ो। यह भूल है तुम्हारी की गुमराही में हम दूसरों को कर रहे हैं। अगर अज्ञान में कर्म करते हो तो कर्मों के फल को भोगना पड़ेगा। अगर किसी अध्यात्म शक्ति को साथ ले लोगे तो गलती न हो पाएगी। वह रोकने वाली, वह लगाम लगाने वाली, वह गुरु अगर पास में रहेगा तो आप गलत रास्ते पर नहीं जा सकते हो। कर्मों का फल व उनकी सजा हमें इस शरीर छोड़ने के बाद भी भोगनी पड़ती है। जीवन रहते भी उसका हिसाब किताब बहुत कुछ करना होता है। कलयुग को कर्मश्रेष्ठ युग माना जाता है। इस युग में सिर्फ कर्म का ही फल मिलता है। पूजा, भक्ति, गुरु के आश्रम में जाकर सेवा, यह सब आपको सही कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। यह अपने आप में धर्म अनुसार कर्म नहीं है। धर्म अनुसार कर्म वो है जो कि व्यक्ति अपनी उन्नति के लिए अपने परिवार तथा अपने पूरे परिवार तथा जिस समाज, मोहल्ले या सोसाइटी में वो रह रहा है उसकी उन्नति के लिए पूरी निष्ठा ईमानदारी से करता है। ऐसा करते हुए वो समाज में प्रगति भी कर सकता है, धन अर्जित भी कर सकता है। यहाँ यह स्पष्टीकरण आवश्यक है कि निष्ठा ईमानदारी से कार्यरत रहने का यह भी आवश्यक मापदंड है कि वह व्यक्ति समस्त नकारात्मक सामाजिक बिंदुओं का भौतिक स्तर पर विरोध करेगा, जैसे कि भ्रष्टाचार, कमजोर वर्ग तथा स्त्रियों पर अत्याचार, पर्यावरण को दूषित करना या नष्ट करना। एक और उदाहरण लेते हैं। 1000 वर्ष की गुलामी की लंबी अवधि में ऐसे अनेक अवसर आए जब यदि समस्त राज्य मिलकर विदेशी हमलावरों का मुकाबला करते तो भारत का इतिहास कुछ और होता। यह भी सही है कि समस्त राजा वीरता पूर्वक लड़े, लेकिन लड़े अलग अलग, और इतिहास आपको बताता है कि कितना व्यापक विनाश था। यह किसी भी मानक से सही कर्म या धार्मिक कर्म नहीं कहला सकता। आप सबको फिर से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि कलयुग मानव के लिए सबसे श्रेष्ठ युग है। कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग मनुष्य के रहने के लिए। अब हम मापदंडों के आधार पर हम कलयुग की चर्चा करेंगे जो आगे बताया गया है। पहले वेदांत ज्योतिष से देखते हैं। एक महायुग या कल्प, जो भी आप कहना पसंद करें, उसके 12 भाग होते हैं।
पहले 4 भाग सत्ययुग, इसके बाद के 3 भाग त्रेतायुग, बाद में 2 भाग द्वापर युग, फिर 1 भाग कलयुग और बाद में 2 भाग संधि का। संधि कल 2 महायुग के बीच का वो भाग है जब पृथ्वी का स्वाभाविक पोषण होता है। पहला भाग या भाव जन्म दर्शाता है, सही भी है, एक नए महायुग कल्प का जन्म होता है जिसमें सदियों से भटक रहे मनुष्य, या यह कहिए कि पिछले महायुग के बचे हुए मनुष्य जिन्हें हम मनु के नाम से जानते हैं, उसके साथ यह संकल्प ले पाते हैं कि अब समुद्र के ऊपर ना रहकर पृथ्वी पर रहा जा सकता है। दूसरा भाव कुटुंब का है। अब जब दोबारा पृथ्वी ही घर हो गई तो लोगों ने साथ मिलकर बस्तियां बनानी शुरू कर दी। तीसरा भाव छोटे भाई और बहन का है। जंगल में नई मनुष्य की प्रजाति अब पनप रही थी, जिनके पूंछ थी और जिन्हें हम वानर भी कहते हैं। चौथा भाव घर और गृह सुख का है। अब अनेक बस्तियां मिलकर कबीला या राज्य कहलाने लगे। तो यह है सत्ययुग की परिकल्पना, जिसमें अधिकांश समय राक्षसों का राज्य रहा। और राक्षस उन मनुष्यों को कहते हैं जो मनुष्य का मांस खाते हैं। पंचम भाग संतान का है। पहली बार विष्णु अवतार परशुराम ने संगठित ढंग से कमजोर वर्ग तथा स्त्रियों के विरुद्ध जो अत्याचार हो रहे थे उसके लिए सशक्त अभियान चलाए। छठा भाव शत्रु विरोध का है। इसी समय श्री राम ने मानव शत्रु रावण को परास्त कराया तथा वानरों के विरुद्ध भेदभाव था उसे समाप्त करा दिया तथा धर्म के नाम पर स्त्रियों पर जो अत्याचार हो रहे थे उस पर अंकुश लगाया। अग्नि परीक्षा को अधर्म घोषित कर दिया। सप्तम भाव समाज का है। राम राज्य की स्थापना हुई। त्रेता युग में अधिकांश समय दुराचार था। हाँ, राम राज्य तो हर मनुष्य का सपना है। अष्टम भाव जीवन दर्शाता है। जीवन एक रहस्य है जिसे कोई आज तक समझ नहीं पाया। द्वापर युग का शुरू का इतिहास भी रहस्य बना हुआ है। नवम जो धर्म का भाव है उसमें धर्म संबंधित स्थिति इतनी बिगड़ गई कि महाभारत युद्ध और उसके बाद घोर विनाश हुआ। द्वापर युग और सत्य युग दोनों ही अत्यंत ही मनुष्य के लिए नकारात्मक युग रहे हैं। दशम भाव कर्म का है। कर्म मनुष्य के नियंत्रण में है, इसलिए कलयुग में यदि आप उचित कर्म करें तो सुख और उन्नति निश्चित है। सिर्फ समस्या यह है कि दशम से जो नवा स्थान है वो शत्रु स्थान है और नवम भाव धर्म का है, धर्म गुरु का भी है। अर्थात आपको जो भी गुरु मिलेगा संभावना यह है कि वो आपको भटकाएगा। इसके समाधान समाज को खोजना आवश्यक है। निसंदेह कलयुग वेदांत ज्योतिष के अनुसार श्रेष्ठ युग है। अब किस युग में कितने अवतार हुए हैं यह संभावित है, उससे युगों का आकलन करते हैं। ध्यान रहे अवतार जब आते हैं जब धर्म का नाश होता है। सतयुग में 4, त्रेता युग में 2, द्वापर में 3 तथा कलयुग में 1। स्थिति स्पष्ट है, धर्म का कम नाश कलयुग में ही संभव है। हर संभावित चर्चा करके तथा हर मापदंड पर आकलन करने के पश्चात यह निसंकोच कहा जा सकता है कि कलयुग ही श्रेष्ठ युग है। सबको समय से मिलता है कर्मों का फल। एक बार देवर्षि नारद वैकुंठ धाम गए। प्रणाम निवेदित करने के बाद नारद जी ने श्रीहरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम होता जा रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा। जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्रीहरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नीति के माध्यम से हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा,
अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी वह नहीं रुका। वह उस पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की। पूरे शरीर का जोर लगाकर उसने उस गाय को बचा लिया। लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे बढ़ा तो कुछ ही दूर चलने पर उसके पैर में कील चुभ गई। प्रभु बताइए यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, तुमने जितना देखा उसी आधार पर नतीजा निकाल लिया। सच्चाई यह है कि जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था उसे तो उस दिन खजाना मिलना था, लेकिन अपने बुरे कार्यों के चलते वह केवल कुछ मोहरे पा सका। जिस साधु ने गाय को बचाया उसे उस दिन सूली पर चढ़ाया जाना था, लेकिन अपने अच्छे कर्मों की बदौलत वह सूली पर चढ़ने से बच गया। उसे सिर्फ कील चुभने का ही कष्ट सहना पड़ा। कर्मों का फल खुद भोगना पड़ता। हर व्यक्ति द्वारा किए हुए कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म करने से पहले 10 बार सोचो और उसके बाद ही कर्म करो। भगवान ने किस तरह पहले पूतना को मारा और उसके बाद शक्तासुर और तृणावर्त का उद्धार किया। हर व्यक्ति द्वारा किए हुए कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म करने से सावधान रहो, फल तो कर्म के अनुसार ही मिलेगा। प्रकृति के नियम में यह बात शामिल है और हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा मौका कई बार आता है कि यह तथ्य स्वयं ही सिद्ध हो जाते हैं। जो और जैसा कर्म हम कर रहे हैं उसका कई गुना हमें वापस उसी जन्म में मिल जाता है। इसलिए कर्म अच्छा या बुरा करना है यह हमारे विवेक पर है। भगवान का सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में प्रसन्न बना रहे और अपने इष्ट का ध्यान करता रहे, क्योंकि उसका सच्चा ईश प्रेम न सिर्फ उसके संकल्प को अडिग रखेगा बल्कि उसका भगवान भी अपने भक्त के प्रेम को देखकर उसे लगातार दुख के पहाड़ों तले दबाकर नहीं रखेगा। इसलिए भक्त और भगवान के बीच का प्रेम ही मनुष्य को हर परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति और सही पथ पर चलने की राह दिखाता है। एक साधु एक गांव में हर रोज भिक्षा मांगने जाता था। जिस घर में भी जाता कोई आटा, दाल या चावल कुछ भी दे देता और वह अपना इस तरह पेट भर लेता था। उसी गांव में एक व्यक्ति उसको हर रोज भिक्षा मांगने पर गोबर डाल देता था और यह कहकर डांट देता कि भगवान ने हाथ पैर दे रखे हैं, कुछ काम करके खा ले। वह साधु चुपचाप गोबर लेकर आ जाता और एक तरफ ढेर लगा देता। ऐसे करते करते उस गोबर बहुत बड़ा ढेर बन गया। साधु भी हर रोज भिक्षा मांगने जाता, वह आदमी हर रोज ही उसको गोबर डाल देता था और गांव के लोग खाना देते थे। ऐसे करते करते दोनों का समय बीत गया और जब दोनों अपनी जीवन यात्रा पूरी करके भगवान के घर पहुँचे तो गोबर डालने वाले इंसान को खाने में भगवान के घर गोबर मिला। तो उसने कहा भगवान से, कहा है प्रभु मैं गोबर कैसे खा सकता हूँ? भगवान ने कहा कि जब साधु तेरे घर भिक्षा मांगने जाता था, जिसका कोई और भिक्षा मांगने के सिवाय कोई चारा नहीं था, तो आप उसको भिक्षा में गोबर देते थे। वही गोबर का ढेर अब इतना बड़ा हो गया कि आपके खाने के हिस्से में अब गोबर भी आएगा। तो उस व्यक्ति ने भगवान के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, भगवान मैं गोबर नहीं खा सकता, कृपया इस समस्या का कोई समाधान बताओ। भगवान ने कहा, कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। अब वो इंसान प्रभु के आगे रोए और गिड़गिड़ाए, कृपया करके इस समस्या कोई समाधान हो तो बताओ।
भगवान बोले, इस सारे गोबर को आप हर रोज एक कपड़े में डालकर पानी के साथ धोते रहो, इस प्रकार आपके कर्म कट जाएंगे। ऐसे करते करते उसको गोबर को धोने में कम से कम 1 साल लगा और सबसे लास्ट में गोबर का जो आखिरी अंश भूस और घास के कुछ हिस्सा कपड़े के ऊपर रह गया। तो भगवान बोले, अब आपको ये हिस्सा तो खाना ही पड़ेगा। वह इंसान फिर रोए और कहे कि इसको कैसे खाऊं? प्रभु ने कहा, किसी के बुरे कर्मों को मैं कम कर सकता हूँ पर बिल्कुल खत्म नहीं हो सकता है, इसलिए आपको यह तो खाना ही पड़ेगा। भगवान ने उसे समझाया कि आप गोबर खाने से बच गए, अगर आप उसको ना धोते तो वह सारा गोबर आपको खाना पड़ता। दर्शकों, कर्म फल का महत्व देखो। इसी प्रकार जब हम जमीन में कोई फल का पौधा लगाते हैं तो उसको उगने में और बड़े होने में समय लगता है और फिर कई साल 2 साल बाद बड़ा होता है, फिर उस पर फल लगते हैं। क्योंकि किसी भी कर्म का फल एक दिन में नहीं मिलता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कर्म कौन सा कर रहे हो। फल मिलने में समय जरूर लगेगा पर मिलेगा जरूर। यही समय और परमात्मा का नियम है कि हमारे द्वारा किए गए हर कर्म का सुख और दुख हमारे कर्मों के ऊपर ही निर्भर करता है। हमें सुख और दुख अपने द्वारा किए गए कर्म का हिसाब किताब चुकता कर रहे हैं। कर्मों का फल हमें अवश्य ही भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए जब हम किसी को दान देते हैं तो सोच समझ कर दे, क्योंकि एक दिन हमें वह डबल होकर मिलेगा। इसी प्रकार हर काम करते समय भी ध्यान रखें कि हम कौन सा काम सही कर रहे हैं, कौन सा गलत हो रहा है। इसलिए कभी भी भूलकर भी किसी की आत्मा ना दुखाए, जितना हो सके अपनी तरफ से अच्छा ही करें। भगवद गीता हमें क्या सिखाती है? ज्ञान का महत्व, हर समस्या का समाधान है गीता। गीता हमें क्या सिखाती है? हिंदू धर्म में गीता को सबसे पवित्र और धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि गीता जीवन जीने का एक सार है। गीता में हर समस्या का समाधान पाया जाता है, ऐसे हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है। जीवन जीने के लिए अगर आप भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं, तो गीता को पढ़ें और अपनी समस्या के लिए गीता को बार बार पढ़कर आप अपनी समस्या को खुद सुलझा सकते हैं। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, तुमने जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का हो जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त है। गीता ज्ञान का, भक्ति का, कर्तव्य का, भाव का, प्रेम का, प्रभु से मिलने का एक ऐसा महासागर जिसकी गहराई का, रहस्यों का किसी को भी पूर्ण ज्ञान जान पाना अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। नित्य नए नए भाव व नया ज्ञान पैदा होता है। जितना गहरा इसमें गोता मारेंगे उतना ही ज्यादा आनंद, शांति और ज्ञान की प्राप्ति होगी। गीता का केंद्रीय एक भाव यही है कि तुम निरंतर कर्म करते रहो, परंतु उस कर्म में आसक्त मत हो। उसके अच्छे या बुरे फल को प्रभु नारायण को अर्पण कर दो। शुभ और अशुभता तो प्रत्येक कर्म में दोनों छिपे हुए होते हैं,
उनको देखने की चेष्टा मत करो। किसी को भी मेरा है मेरी है मत कहो, पूर्ण निश्चय को पूर्ण श्रद्धा से मानो। गीता हारे हुए मनुष्य में हिम्मत पैदा करती है और सद्गुणों से भर देती है। गीता को जितनी बार भी पढ़ोगे सुनोगे, उसकी जितनी भी गहराई में हम जाएंगे, हमें उतना ही ज्यादा आनंद, शांति और तृप्ति मिलेगी। गीता जी का हर घर में प्रचार होना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को रोम रोम में समस्त जातियों, समस्त धर्मों, समस्त प्राणियों के लिए है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म कभी मत छोड़ो, कर्म न करने से घोर पाप लगेगा, कर्म करते रहो। मैं कृष्ण संपूर्ण जगत का मालिक हूँ, प्रभु हूँ, मुझे जगत से प्रेम है, मैं भी कर्म करता हूँ। मुझे किसी भी कर्म से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं, तो भी मैं कर्म करता हूँ। यदि मैं एक क्षण के लिए भी कर्म करना बंद कर दूं, तो यह संपूर्ण जगत ही नष्ट हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की इस वाणी से यह सिद्ध हो जाता है कि यह सब जो नियमित अनियमित जो भी हो रहा है, वह अपने पास स्वयं नहीं हो रहा है, प्रकृति को स्वयं भगवान चला रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि जो भक्त जिस देवता रूप की श्रद्धा से पूजा करने की इच्छा करता है, उस देवता में ही मैं उस भक्त की श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। वह भक्त उस श्रद्धा से युक्त हुआ, उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और परमात्मा की निश्चित प्रक्रिया अनुसार उस देवता से वह निस्संदेह इच्छित भोगों को प्राप्त करता है। क्योंकि इन सब में मैं ही यानी भगवान श्री कृष्ण वास करता हूँ। मेरे अनेक रंग, अनेक रूप और अनेक नाम है। भक्त जो भी रंग, जो भी रूप, जो भी मूरत, जो भी नाम, जो भी मान, जो भी उसको अच्छा लगता है, उसी को भज सकता है। श्री कृष्ण भारत के उन विशिष्ट योगियों में से थे जिन्होंने देश को नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत बनाने के लिए भरसक प्रयत्न किए। गीता जैसा ज्ञान दिया, किंतु खेद है कि देश ने उनके उपदेश को जीवन में उतारा नहीं। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि निष्क्रिय होकर बैठे रहना सर्वथा अधर्म है और अन्याय कर रहे अपने सगे बांधव को दंड देना धर्म है। श्री कृष्ण द्वारा गीता में दिए गए उपदेश केवल एक धर्म विशेष के लिए नहीं, बल्कि समस्त मानव जाति के उत्थान के लिए हैं। गीता में भगवान ने अपनी सारी कृपाएं उड़ेल दी है। गीता कोई एक मजहब, मत या पंथ का ग्रंथ नहीं, यह मोक्ष प्राप्ति का ग्रंथ है। गीता मानव जीवन को सार्थक बनाने वाली विद्याओं से परिपूर्ण ग्रंथ है। मनुष्य की मांग है कि सदा सुखी रहूं, लेकिन गलती यह होती है कि जो चीजें सदा रहेगी नहीं, उनमें वह सुख खोजने लगता है। मानव देह को ईश्वर की सुंदरतम कृति और अहेतुकी कृपा मानो। अन्य योनियां जहां अपने अपने कर्म भोगती हैं, वहां मनुष्य उस कलाकार की कला का ऐसा अद्भुत नमूना है कि उसका मार्गदर्शन पाकर उसकी बराबरी कर सकता है। अनंत ऐश्वर्य, अनंत माधुर्य, अनंत सौंदर्य अपने में निखार सकता है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा कि जब यह संसार नहीं था तब भी मैं था, और अब जब यह संसार है तब भी मैं हूँ। यह मेरी माया का चमत्कार है, यह माया की जादूगरी है। भगवान की माया शक्ति असली भगवान को छुपा देती है और नकली संसार को दिखा देती है। श्री कृष्ण की यह बातें समझ नहीं पाते। जिनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, उन्हें तो श्री कृष्ण सामान्य मनुष्य जैसे ही दिखेंगे, क्योंकि इंद्रियों से जो दिखता है वही उन्हें सच्चा लगता है। कृष्ण का जीवन दुखों की लंबी कहानी है। अगर आप भी अपने जीवन में किसी भी समस्या को लेकर परेशान हैं, तो आप कृष्ण की जन्म से लेकर और जवानी तक की हर समस्या को बहुत ध्यान से सुनें और समझें कि अगर भगवान को समस्या आ सकती है, फिर हम जैसे इंसानों की क्या औकात है।
उनके दुखों के आगे तुम्हारा दुख कुछ भी नहीं। जन्म कारावास में हुआ, कुटुंबी विरोधी निकले, मगर उन्होंने अपने को दीनहीन कभी नहीं समझा। श्री कृष्ण हर अवस्था में मुस्कुराते रहते हैं। जीवन की तमाम परेशानियों के बीच रहकर भी चित्त की समता, मधुरता बनाए रखना हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए। कृष्ण का अर्थ है जो सबको आकर्षित करे, मित्र को भी शत्रु को भी। ऐसा ही जीवन तुम्हारा भी होना चाहिए। वास्तव में तुम श्री कृष्ण से कम नहीं, तुम बुद्ध से, महावीर से, किसी से कम नहीं है। मगर शरीर को अपना मान बैठे हो, जगत को सच्चा मान लिया, तभी से दुर्भाग्य का आरंभ हो गया। संसार की ओर आकर्षित हो रहे आपके मन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो अवतार हुआ है, उसी का नाम कृष्ण है। श्री कृष्ण भगवान सिर्फ 6 दिन के ही हुए थे जब उनको जान से मारने के लिए कंस मामा ने पूतना को जहर पिलाने के लिए भेजा था। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, सक्ता आदि अनेक महाराक्षसों को भेजा, मगर सभी बालक कृष्ण जी के हाथों मारे गए। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण जी का निष्ठावान भगत है, नित्य गीता पढ़ता है, भजन करता है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का मारण, मंत्र या टोटका या मुठ काम नहीं करती। उस मनुष्य का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बल्कि अशुभ करवाने वाले का ही अशुभ होता है। मंत्रों के विपरीत प्रभाव से करवाने वाले का ही नुकसान हो जाएगा। श्री कृष्ण का नाम जपते रहने से यमराज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री कृष्ण शरणं मम, इस मंत्र का जो जाप करता है, उसके सब रोगों का शमन व पापों का नाश हो जाता है। दी सिद्धि उसके घर में स्थिर रहती है। यह श्री हरि का प्रिय बन जाता है। श्री कृष्ण शरणं मम एक महामंत्र है। जो इस मंत्र को जपता है, उसको जीवन में सब कुछ मिल जाता है। गीता के 5 प्रसिद्ध श्लोक बताते हैं, अजोपि सन्नव्यात्मा, और अविनाशी होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यदा यदा कि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संयामि युगे युगे। साधुओं भक्तों की रक्षा करने को लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः, त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता है, बहवो ज्ञानत्सा पूता मद्भाव मागता। राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मेरे में ही तल्लीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे भावस्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। गीता हमारे धर्म ग्रंथों का एक अत्यंत तेजस्वी और निर्मल हीरा है। शास्त्रों का अवलोकन और महापुरुषों के वचनों का श्रवण करके मैं इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि संसार में गीता के समान कल्याण करने के लिए कोई और उपयोगी ग्रंथ नहीं है। गीता में ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग आदि जितने भी साधन बतलाए गए हैं, उनमें से कोई भी साधन अपने श्रद्धा और योग्यता के अनुसार करते रहने से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। गीता उपनिषदों का अभी उपनिषद है। जीवन के विकास कल्याण के लिए
प्रत्येक इंसान को प्रतिदिन गीता के एक अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। इसलिए अनुभव पुरुषों ने कहा कि गीता धर्म ज्ञान का एक कोश है। भगवत गीता एक असाधारण ग्रंथ है जिसके प्रत्येक धर्म का मनुष्य आदर के साथ पढ़ सकता है। इसमें अपने धर्म के तत्व देख सकता है। यह तो संसार का एक अनमोल रतन है। इसके एक अध्याय में कितने रतन भरे पड़े हैं। इसके पद पद और अक्षर अक्षर से अमृत की धारा बहती है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो मानव की उलझन को सुलझाने की प्रचंड शक्ति रखता है। दुखियों का आधार है, सोते को जगाने वाली एक ज्योत है। इसलिए जिसने भी गीता का अध्ययन किया उसका बेड़ा पार हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।